आइए अब ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो देखिए बिहार बोर्ड का हम लोग देखने वाले हैं, खास करके जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया। खास करके अभी हम इस क्लास के अंदर जो जैव प्रक्रम चैप्टर है हम लोग का, छठा चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 4 टॉपिक मुख्य रूप से आते हैं। इस चारों टॉपिक का हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि पिछले साल पूछा गया है, समझा। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझेगा तुम लोग। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा चीज है, जैसे हम तुम लोग को बताए थे थ्योरी वाला क्लास में, जो कूटपाद होता है वो अपना भोजन, जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किसके सहायता से पकड़ता है? ये जो उसके बाहरी सतह यानी कि चारों और प्रवर्ध आकार का निकला हुआ है, इसका नाम क्या है? कूटपाद है। यही कूटपाद के सहायता से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीबा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है कि दिन में होता है कि दिन रात दोनों में होता है कि सुबह शाम होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम सभी लोग को पता है कि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ता में होता है। पत्ता में क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। नीला, लाल, सफेद तो होगा ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, रक्त के अंदर, रक्त यानी कि खून के अंदर आयरन की कमी से होने वाला रोग, यदि खून में आयरन कम हो गया, आयरन मतलब लोहा, Fe जिसको बोलते हैं, यदि कम हो गया तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषण की विधि, जो कवक है ये कौन सा पोषण का विधि है? देखो, पोषण का 2 गो विधि होता है, एगो स्वपोषी, एगो परपोषण। परपोषण में भी 3 गो विधि होता है। कौन कौन? मृतजीवी पोषण एगो, परजीवी पोषण एगो, प्राणी संपोषण। तो इसमें कौन सा पोषण हो जाएगा? मृतजीवी पोषण। बात समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है जो कि पादप के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है? क्या है? हार्मोन है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है वृक्क में, मनुष्य के वृक्क से, मनुष्य का जो वृक्क है कौन चीज से संबंधित है? पोषण तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन से, परिवहन से? ऑब्वियसली भाई उत्सर्जन से संबंधित है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन चीज जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी चीजें जरूरी है ना? जरूरी। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होगा, क्लोरोफिल भी जरूरी होगा, सूर्य का प्रकाश। एक और कौन चीज जरूरी होगा जो कि यहाँ नहीं लिखा है? H2O। अब देखो, डिटेल्ड में इस सब के बारे में हम समझा चुके हैं पहले क्लास में, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। किससे निकलता है? ऑब्वियसली जल से निकलता है बाहर। ठीक, मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णीय लवक में कि श्वेत रक्त में? लिखा है हम लोग तुमको कि क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है ना। ठीक, मनुष्य में उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग क्या है? जो कि मतलब उत्सर्जी मतलब क्या होता है? उत्सर्जी मतलब देखो 2 गो चीज बताए थे वृक्क वाला, जब उत्सर्जन चैप्टर स्टार्ट किए थे, देखो उत्सर्जी अंग, एगो उत्सर्जी पदार्थ। जो हम लोग, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ होता है, और जो बाहर निकलता है वो उत्सर्जी अंग होता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग सबको पता है कि वृक्क है भाई, सबको पता है वृक्क है। कहे कि रक्त तो उत्सर्जी पदार्थ है न, अग्नाशय है न, श्वेत ग्रंथि है न, इन कोनो है न है, उत्सर्जी अंग वृक्क हुआ। बात समझ में आया? देखो
सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं, जो क्वेश्चन पहले पूछा है बिहार बोर्ड ने। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? वही क्वेश्चन को उल्टा दिया। सबको पता है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, नहीं पता है? कुटपाद जो उसके चारों ओर प्रवर्ध पाया जाता है। निम्नांकित में मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया है उसमें जो रोग होता है, वो रोग में कौन सा परजीवी पाया जाता है? तो सबको पता है प्लाज्मोडियम। बात समझ में आया? प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल क्या है? छोटी आंत है, जहाँ पे कि सब चीज़ पच जाता है। और पच करके सिर्फ सब चीज़ पच करके कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत में। अनपचा भोजन बड़ी आंत में चल जाता है। अब बड़ी आंत से जो भी बेकार मल मूत्र में है वो मल द्वार में चल जाता है। बात समझो, वो क्रिया में हम वहाँ पे डिटेल में समझाए थे। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? सबको पता है कॉकरोच में पाया जाता है, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में। देखो खुला मतलब जैसे खून फेंके तैसे करके चल जाएगा विसरण क्रिया द्वारा, लेकिन जिसमें नली दिया गया है बंद है, तो मनुष्य में नली दिया गया है। कौन कौन नली दिया गया है? 2 नली दिया गया है। कौन नली है 2 नली का नाम? धमनी सिरा है ना रे। तब कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रण करता है? यही बात आ गया, थायरोक्सिन। बात समझ में आया? ठीक। अब देखो ये सब काहे नहीं होगा? ये सब काहे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों तो प्रजनन में कार्य करता है, ये तो अलग ही प्रकार का है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, सबको पता है? नहीं पता है? पते नहीं है साला तोरा सबका। इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। अब बाकी जो बच गया तीनों में यही बच गया, थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन होगा। इसमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? सबको पता है? हीमोग्लोबिन न हीमोग्लोबिन? कौन ग्लोबिन? हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन ने कह देना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है कि? ठीक है, यकृत से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन और अनुशिथिलन का दाब क्या होता है? मतलब खून जाने का और आने का कितना दाब होता है? 120/80 कि 80/120? अच्छा, 120 के रफ्तार से कितना में खून जाएगा? 80 के रफ्तार से कितना में आएगा? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? अब ये बताए तुमको एक्टोडर्म। क्या? एक्टोडर्म। बहुत अच्छा, याद रख लेना ये बात को। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, कौन चीज संबंधित है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? किन चीज के लिए उत्तरदायी है? जल के लिए, भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए? जल के लिए है ना? अरे 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 भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जो जाइलम उत्तक है वो किसके लिए कार्य कौन सी कार्य करता है? तो जल का परिवहन करता है। ठीक। स्वपोषी पोषण के लिए कौन चीज जरूरी है? सब चीज जरूरी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यानी क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कौन सा क्रिया करता है? तो इसमें इसके लिए देखो क्या है, पायरुवेट जब विखंडन होगा तो ये तीनों टूटेगा। कहाँ टूटेगा? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में मारेंगे न तब रख सब विखंडन बढ़िया से याद करेगा। स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? हरे पेड़ पौधे में, कवक में, जंतु में, किस में? हरे पेड़ पौधे में। कवक में कौन पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। जंतु में कौन पोषण पाया जाता है? परपोषी पोषण दे चट्टा, समझा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। दही जमाने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। देखो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधा में हो जाएगा, उत्सर्जन तो होगा ना। अरे दही जमाने में कहीं उत्सर्जन होता है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किण्वन।
कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? देखो, अंतःस्रावी का कार्य करता है वृषण और अंडाशय, तो अंडाशय, वृषण और अंडाशय, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक, अग्नाशय तो पाचन तंत्र में काम करता है, दियो नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक, समझा? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित है, कहाँ? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, अच्छा ये चैप्टर का एक क्वेश्चन है, फिर भी दिया है तो हम लोग हल कर लेते हैं। पादप में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है जिब्रेलिन ना, समझा? वृद्धि हार्मोन जो पादप में पाया जाता है वो क्या है? उसका नाम है जिब्रेलिन। पादप में वृद्धि करने का काम कौन हार्मोन करता है? जिब्रेलिन, याद रखेगा। प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन चीज प्राप्त होता है? प्रकाश, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, कौन चीज प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा ना। अब देखो, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली। ऑब्वियसली ग्रासनली। निम्नलिखित में किसे कैसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी, एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी, सबको पता है एटीपी। अरे तोरा सब बात पते है? एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तब कौन जी बताएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखाए थे हम। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? सबको पता है, किस में होता है? रंध्र में होता है। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर पर पंप किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? अरे यार फेफड़ा में तो क्या जाता है? फेफड़ा में किसमें किया जाता है? नीले द्वारा। जब नीले है तो फेफड़ा उत्तर नहीं देना है, समझ रहा है ना? हालांकि हृदय इसका सही उत्तर होगा, लेकिन हृदय में भी क्या करता है? तो हृदय में दो चीज होता है, एगो आलिंद, एगो नीले। आलिंद ऊपर होता है, नीले नीचे होता है। तो नीले मारता है हचाक से और ऊपर चल जाता है खून शरीर के प्रत्येक भाग में, तो नीले होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? अब तुमको बताए ना कि कौन सा? स्फाइनोमीटर, स्फाइनोमीटर। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्फाइनोमीटर। ठीक, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? अवरुद्ध मतलब उसके मार्ग को रोक देता है। जैसे मान लो रक्त बह रहा था शरीर से, अब रक्त बह रहा था तो यहाँ पे थक्का बना दिया, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा क्या है चीज जो कि रक्त को थक्का बनाने का काम कर रहा है? क्या चीज है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लसिका है, क्या है? प्लेटलेट्स है, जो कि जिससे मान लो रक्त आँख घुसियाल घुसियाल आ रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन कौन चीज तुरंत से थक्का बनाने का काम करेगा? कौन? प्लेटलेट्स, जो कि रक्त में रहता है। बात समझ में आया? नहीं आया तो ये क्वेश्चन हटाओ, ये क्वेश्चन हटाओ। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। सबसे पहले उसको देखेंगे 10x पर, फिर आगे बढ़ते चलेंगे 20, 25, 50, लेकिन सबसे पहले कौन सी पर देखेंगे? कुछ बच्चा बोलेगा 5x, तो नहीं भाई, 5x पे क्या कितना x पे देखा जाएगा? 10x पे। कितना x पे? 10x, ना 5x, ना 25x, ना 45x। पहले पहले कितना बार देखा जाएगा जूम करके? 10x। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, सांस लेता है? फेफड़ा के द्वारा तो हम लोग लेते हैं, त्वचा के द्वारा तो मेढक लेता है, ट्रेकिया द्वारा कौन लेता है? हैं? ट्रेकिया द्वारा कौन लेता है? शायद मछलिए लेता है कि जब बच्चा मेढक रहता है तो कौन सी सांस लेता है? हैं? क्या क्या मुंह देख रहा है रे? अच्छा, तो मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ये सब तो दूसर जीव का है। जो पौधे हरे हैं, क्यों हैं हरे? सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है?
यही क्वेश्चन उल्टा दिया, वही क्वेश्चन प्लेटलेट्स वाला। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो साफ उत्तर में बताए थे, बताओ क्या होगा। वृक्क का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की जो रचना करता है और क्रिया करता है, उसमें काम करने का काम करता है। बताओ भाई, तुम लोग कमेंट में बताओ क्या करेगा। नेफ्रॉन नहीं करेगा रे, नेफ्रॉन, बात समझ में आया। अच्छा, इसका उत्तर आसान है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार ग्रंथि से। अरे लार है तो लारे ग्रंथि से निकलेगा। अरे लार मतलब लेर। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हुआ नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और जल, यो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यो नहीं होगा। क्या जल भी निकलता है? कार्बन, जल और ऊर्जा, ये में तो कार्बन डाइऑक्साइड आया ही नहीं, तो यो नहीं होगा। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी कि सही उत्तर डी होगा इसका। मानव हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठक होते हैं? 4 होता है ना। अस्टोमाटा यानी कि रंध्र के जो पे हो रहता है उसको अस्टोमाटा कहते हैं। जो रंध्र होता है वो कब खुलता है और कब बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? उसकी जो कोशिका उस पर रहता है, द्वार कोशिका ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया लाइपेज करता है ना। उठा पटके लगभग नहीं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय अवायवीय दोनों। क्या होगा? वायवीय। अरे किसको पता ना है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक रे चोट्टा, स्पर्श करता है ना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। लास्ट क्वेश्चन। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी पोषण, परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? किसको पता ना है स्वपोषी पोषण होता करता है? अरे भैया, हरे पेड़ पौधे जो होता है वो स्वपोषी पोषण ही करता है ना। ठीक है, तो इसको सबको छापिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए। यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए। बाकी जमे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आपका सीखना और जीतना सुनिश्चित है।